जय हिंद बच्चों। आज हम लोग सीखेंगे बच्चों अभाज्य गुणनखंड बनाना। बच्चों अभाज्य गुणनखंड कैसे बनाते हैं वो आज इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी समझ में आएगा कैसे बनाते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों पहला प्रश्न कितना 8 है, तो 8 का ना अभाज्य गुणनखंड बनाना है बच्चों। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है 8 को। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, यहाँ पे लिख लेते हैं पहला प्रश्न को, कितना है 8, तो 8 को यहाँ पे लिख लें बच्चों। बच्चों इसे बनाने से पहले ना ये जो संख्या है अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये जो संख्या बच्चों इसे याद रखना पड़ेगा। इससे आगे और है 17 है, 19 है, 23 है, इसके आगे और संख्या बच्चों, इन सभी संख्या को याद रखना पड़ेगा। ये जो संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इन सभी संख्या को बच्चों अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, और इन सभी संख्या को पहाड़ा मान लेंगे, टेबल। ये 2 के पहाड़ा, 3 के पहाड़ा, 5 के पहाड़ा, 7 का पहाड़ा, 11 का पहाड़ा, 13 का पहाड़ा और 17 का पहाड़ा, इन सभी को पहाड़ा मान लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों पहला प्रश्न को बनाना है 8 है, तो यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है इन सभी संख्या में देखना बच्चों कि कौन सा संख्या में 8 आता है। मतलब बच्चों मान लीजिए इसको 2 का पहाड़ा, ये तो 2 के पहाड़ा में 8 आना चाहिए, या तो 3 के पहाड़ा में ये 8 आना चाहिए, तभी यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। इस तरह से लाइन खींचना है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे कौन सा संख्या को लिखेंगे, 2 को लिखेंगे या 3 को लिखेंगे। तो यहाँ पे याद रखना बच्चों कि जो यहाँ पे मान लीजिए 2 है, तो 2 के पहाड़ा में 8 आना चाहिए। अगर 2 के पहाड़ा में 8 आ रहा है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अगर 2 के पहाड़ा में 8 नहीं आएगा तो 2 को नहीं लिखेंगे, 3 को लिखेंगे। अगर 3 के पहाड़ा में अगर 8 आएगा तो 3 को लिख देंगे। 3 के पहाड़ा में 8 नहीं आएगा, 3 को भी नहीं लिखेंगे बच्चों। चलिए चेक करते हैं। देखिए पहले चेक करना बच्चों 2 के पहाड़ा में 8 आता है कि नहीं। 2 के पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। हाँ बच्चों 2 के पहाड़े में 8 आता है, तो ये जो 2 है ना, इस 2 को यहाँ पे लिखना है। 2 के पहाड़े को यहाँ पे लिखना है बच्चों, 2 से लगाना है। ठीक है, अब 2 के पहाड़े कितना बार पढ़ेंगे बच्चों कि 8 आ जाएगा। तो पढ़ते हैं कि 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 4 बार में आ रहा है। तो यहाँ पे 2 के पहाड़ा में 8 4 बार में आता है, तो 4 बार को यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बन गया, ये 4। तो अब फिर से चेक करना बच्चों कि यहाँ पे जो संख्या दिया है कौन से संख्या में 4 आता है। मतलब सब बच्चों यहाँ पे मान लीजिए इसको पहाड़ा है, तो कौन से पहाड़े में 4 आता है। तो बच्चों 2 के पहाड़े में 4 आता है ना, 2 का 2, 2 दूना 4, 3 के पहाड़े में नहीं आता है। ठीक है बच्चों, इसलिए 3 को यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं। 5 के पहाड़े में नहीं आ रहा है, इसलिए 3 और 5 को नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे। 2 के पहाड़े में आ रहा है 4, यहाँ पे इस तरह से लाइन खींचेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में आता है, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 बार में, तो 2 बार को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब ये हो गया बच्चों 2। तो 2 कौन से पहाड़े में आता है, तो बच्चों 2 के पहाड़े में आता है, 2 एकम 2, 2 का 2 एक बार में आता है, तो इसको जस्ट लाइन खींचेंगे और 2 को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो 2 के पहाड़े में 2 कितने बार में आता है, एक बार में, तो एक बार को यहाँ पे लिख दिए बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों ये जो 8 है ना, इस 8 को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे 8 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, इस तरह से लिखना बच्चों। ठीक है, यहाँ पे जो संख्या आया है 2 2 2 जिससे लगाए थे उसी को यहाँ पे लिखेंगे। 2 गुना इस 2 को यहाँ पे लिख लिए। अब ये 2 को लिखेंगे, 2 गुना फिर ये वाला 2 को यहाँ पे लिखेंगे। ये बन गया बच्चों 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2, यही आंसर है बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों अगला प्रश्न को बनाते हैं। देखिए 16, दूसरा प्रश्न 16 का बच्चों दूसरा प्रश्न है 16, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 16 को। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे चेक करना बच्चों कि 16 कौन से पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है या 3 के पहाड़े में आता है या 5 के पहाड़े में या 7 के पहाड़े में या 11 के पहाड़े में, 13 के या 17 में। तो बच्चों चेक करते हैं 2 से, पहले 2 से चेक करना है। तो 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 आठी 16। मतलब बच्चों 2 के पहाड़े से आ रहा है, तो इस तरह से लाइन खींचना है बच्चों और यहाँ पे लिख देना है 2, क्योंकि 2 के पहाड़े से 16 आ रहा है। तो 2 के पहाड़े से 16 कितने बार में आ रहा है, तो 8 बार में आ रहा है। 2 आठी 16, तो 8 को यहाँ पे लिख देंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे 8 हो गया।
अब चेक करना है फिर से बच्चों कि 8 कौन से पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है या 3 के पहाड़े में। तो 8 बच्चों 2 के पहाड़े में आता है। तो फिर से ऐसे लाइन खींचेंगे, 2 चौक 8 होता है। देखिए 2 का 2, 2 4, 2 6, 2 चौक 8, 2 के पहाड़े में 8 आ रहा है। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 चौक 8, 2 के पहाड़े में 8 4 बार में आ गया। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हो गया 4। तो 4 बच्चों कौन से पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है ना। देखिए 2 का 2, 2 दूना 4, तो 2 के पहाड़े में 4 आ रहा है। तो इस तरह से लाइन खींचेंगे और यहाँ पे 2 को लिखेंगे। अब बच्चों 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में आता है, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 बार में आ रहा है। तो यहाँ पे 2 को लिखेंगे। ठीक है बच्चों। अब ये 2 हो गया। अब यहाँ पे समझेंगे कि 2 कौन से पहाड़े में आता है। तो 2 बच्चों 2 के पहाड़े में आता है, 2 एकम 2 एक बार में। यहाँ पे 2 को लिखेंगे। और 2 के पहाड़े में 2 कितने बार में आता है, एक बार में। यहाँ पे 1 को लिख लिए। ठीक है बच्चों। अब ये जो 16 था बच्चों, इस 16 को यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे 16 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, 2 को लिखेंगे बच्चों यहाँ पे 2 गुना, फिर से लिखेंगे 2 गुना, फिर नीचे वाला 2 को लिखेंगे 2 गुना, फिर ये वाला 2 को लिखेंगे हैं 2। बस बच्चों 1 को नहीं लिखेंगे बच्चों, याद रखना बच्चों 1 को नहीं लिखना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 1 को नहीं लिखेंगे। ये हो गया बच्चों आंसर। 16 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यही आंसर हो गया बच्चों। ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3। अब देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 3। दो 240 है बच्चों प्रश्न नंबर 3 में। ठीक है। अब यहाँ पे चेक करना है बच्चों कि यहाँ पे 240 कौन से पहाड़े में आता है। तो कैसे चेक करना है बच्चों, देखिए ध्यान से। पहले 2 से चेक करेंगे। तो 2 से पहले कैसे चेक करना है बच्चों, इसको मान लेंगे 2 और इसको मान लेंगे 4 और 0 को भी छोड़ देंगे। तो 2 और 4 है 24 है। 2 और 4 कौन से पहाड़े में आता है बच्चों, 24 3 के पहाड़े में भी आ जाता है। लेकिन 3 से नहीं लगाना बच्चों, क्योंकि 2 से लग रहा है, इसलिए 3 से नहीं लगाएंगे। अगर 2 से नहीं लगता तब 3 से लगा देते हैं, क्योंकि 2 से लग रहा है बच्चों। देखिए ये 2 के पहाड़े में आता है 2 और 2 के पहाड़े में भी आता है 4, 0 को भी छोड़ देंगे बच्चों। तब यहाँ पे 2 से लगा देंगे, क्योंकि 2 से लग रहा है बच्चों। देखिए 2 एकम 2, 2 के पहाड़े में 2 आ गया और 2 के पहाड़े में 4 भी आता है, 2 दूना 4, और इस 0 को यहाँ पे उतार देंगे। तो ये कितना बन गया बच्चों, 120। ठीक है। अभी 0 को छोड़ देंगे बच्चों, इसको मान लेंगे 12। 12 कौन से पहाड़े में आता है बच्चों, 2 के पहाड़े में आता है, 2 छक 12, और 3 के पहाड़े में भी आता है, 3 चौक 12। तो 3 से भी नहीं लगाएंगे बच्चों। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि 2 से लग रहा है, इसलिए 3 से नहीं लगाएंगे। यहाँ पे बच्चों 2 से लगा देंगे। 2 छक 12, 2 के पहाड़े कितने बार पढ़ेंगे बच्चों कि 12 आ जाए, तो 6 बार में। 2 छक 12, इस 0 को यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है। उसके बाद बच्चों ये जो है 6 कौन से पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है क्या, 2 2 तिया 6 और 3 3 दूना 6, 3 से भी आ रहा है, 2 से भी आ रहा है और 3 से भी आ रहा है। तो बच्चों 2 से आ रहा है, इसलिए 2 से लगा देंगे, 3 से भी नहीं लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2 बच्चों। 2 के पहाड़े में 6 कितने बार में आ रहा है, 2 तिया 6, 3 बार में। 3 बार को यहाँ पे लिखेंगे और 0 को यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे बन गया 30। तो 30 बच्चों कौन से पहाड़े में आता है, इसको मान लेंगे 3 बच्चों। अभी तो 3 बच्चों 3 के पहाड़े में आ जाएगा, लेकिन 3 से नहीं लगाना है। ठीक है बच्चों। यहाँ पे 3 है ना, एक बाकी दे देंगे 0 को, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 10। 3 है, 1 दे देंगे 0 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 2। यहाँ पे 2 हो जाएगा बच्चों और यहाँ पे 10, यहाँ 2 यहाँ 10। 2 और 10 आता है बच्चों 2 के पहाड़े में। तो इस तरह से लाइन खींचना है बच्चों और यहाँ पे 2 लिख देना है। यहाँ पे लिखेंगे 2 एकम 2 और यहाँ पे 2 पच्चे 10। ये कितना बन गया बच्चों, 15। अब चेक करना है बच्चों 15 2 के पहाड़े में आता है कि नहीं। 2 से 14, 2 16, 2 के पहाड़े में बच्चों 15 नहीं आता है। अब 2 से नहीं लगेगा, अब चल जाएंगे 3 के पास, 3 के पहाड़े में। तो बच्चों अब देखेंगे कि 3 के पहाड़े में 15 आता है कि नहीं। 3 पच्चे 15 और बच्चों 5 से भी लग रहा है, 5 तिया 15। तो बच्चों 5 से यहाँ पे नहीं लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, क्योंकि 3 से लग रहा है। छोटा पहाड़ा 3 है और बड़ा पहाड़ा 5 है, तो 3 से लग रहा है बच्चों। तो 3 से लगा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3। 3 के पहाड़े में 15 कितने बार में आता है, 5 बार में। 3 पच्चे 15, यहाँ पे हो गया बच्चों 5। अब फिर से यहाँ चेक करेंगे 2 से, क्योंकि बच्चों 2 से
2 के पहाड़े में 5 आता है क्या बच्चों? नहीं आता है। 2 दूना 4 नहीं आता है। 3 के पहाड़े में बच्चों 5 आता है क्या? नहीं आता है। अब चल जाएंगे 5 के पास। 5 के पहाड़े में 5 आता है बच्चों? आता है एक बार में। 5 एकम 5। तो अब यहाँ पे इस तरह से लाइन खींचेंगे बच्चों और यहाँ पे लिखेंगे 5 और 5 के पहाड़े में 5 एक बार में आता है। ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखेंगे 240 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना इस तरह करके लिखेंगे बच्चों सभी को। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इसके बाद बच्चों 3 गुना 5। ये हो गया बच्चों आंसर प्रश्न नंबर 3 का। ठीक है बच्चों। आप देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 4 का आंसर बनाएंगे। प्रश्न नंबर 4 को यहाँ पे अच्छा से देखना बच्चों। ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में है बच्चों 400। ठीक है। अब यहाँ पे चेक करना बच्चों कि 400 कौन से पहाड़े में आता है। तो 400 को भी छोड़ देंगे बच्चों। यहाँ पे 4 को मानेंगे, 2 जीरो को हटा देंगे। ठीक है। यहाँ पे बच्चों 2 जीरो को हटा देंगे, 4 को मानेंगे। अब देखेंगे बच्चों कि 4 2 के पहाड़े में आता है क्या? 2 दूना 4 आता है बच्चों। तो इसको इस तरह से लाइन खींचना है और यहाँ पे लिखना है 2। जीरो के भी छोड़ देना बच्चों। 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में आता है? 2 बार में। 2 का 2 दूना 4, 2 बार में। तो 2 को यहाँ पे लिखेंगे और 2 जीरो को नीचे उतार देंगे। ठीक है बच्चों। अब चेक करना बच्चों कि 2 कौन से पहाड़े में आता है। तो 2 के पहाड़े में आता है बच्चों। 2 एकम 2 एक बार में। तो बच्चों यहाँ पे 2 लिखेंगे। 2 के पहाड़े में 2 कितने बार में आता है? एक बार में आता है। और 2 जीरो को नीचे उतार देंगे। ठीक है बच्चों। आप यहाँ पे मान लेंगे बच्चों 10। एक जीरो को छोड़ देंगे, इसको 10 मान लेंगे। 1 और जीरो को मान लेंगे 10। अब बच्चों की 10 कौन से पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में आता है क्या? 2 के पहाड़े में भी 10 आता है बच्चों। 2 पच्चे 10 और 5 दूना 10 दोनों में आता है। तो बच्चों 2 से लगाएंगे, 5 से नहीं लगाएंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि 2 से लग रहा है तो 5 से नहीं लगाएंगे। यहाँ पे से खींचेंगे बच्चों डंडी और यहाँ पे लिखेंगे 2। तो 2 के पहाड़े में 10 कितने बार में आता है? 5 बार में। 2 पच्चे 10, 2 का 2 दूना 4, 6 2 4 2 पच्चे 10, 5 बार में। और ये जो जीरो था इस जीरो को यहाँ पे उतार देंगे। एक जीरो बच गया था यहाँ पे। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हो गया 5 और 0 बच्चों। ठीक है। तो इसमें क्या करना बच्चों, इधर ना एक बाकी दे देंगे। यहाँ 5 है ना, तो 5 से 1 मांग के 0 को दे देंगे। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 4। यहाँ पे 4 हो जाएगा बच्चों और यहाँ पे 10, 4 और 10 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 5 था, एक दे दिए 10 को। सॉरी बच्चों, यहाँ पे 4 था, यहाँ 5 था तो एक दे दिए 0 को। तो यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे हो गया 10। यहाँ पे 4 और यहाँ पे 10। 4 और 10 कौन से पहाड़े में आता है? तो 2 के पहाड़े में आता है बच्चों। तो यहाँ पे ऐसे लाइन खींचेंगे और 2 लिखेंगे। 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में आता है? 2 बार में। 2 दूना 4 और यहाँ पे हो गया बच्चों 10। तो 2 के पहाड़े में 10 कितने बार में आता है? 5 बार में। 2 पच्चे 10। अब ये बच के बन गया बच्चों 25। बच्चों 2 के पहाड़े में ना 2 आ जाएगा। 2 आता है लेकिन 5 नहीं आता है। तो एक ही पहाड़ा से दोनों आना चाहिए बच्चे। ठीक है। तो 2 से नहीं निकलेगा बच्चों। 3 के पहाड़े में जाते हैं। 3 के पहाड़ा में 25 नहीं आता है। अब चल जाएंगे 5 के पहाड़े के पास। 5 के पहाड़े में बच्चों 25 आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 का 5 5 10 5 ते 15 5 6 20 5 पच्चे 25। 5 के पहाड़े में 25 आ रहा है बच्चों। तो इस तरह से लाइन खींचेंगे और 5 को यहाँ पे लिख देंगे। 5 के पहाड़े में 25 कितने बार में आता है? 5 बार में। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे बन गया 5। तो 5 बच्चों कौन से पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में आता है क्या? नहीं आता है बच्चों। 3 के पहाड़े में नहीं आता है। तो बच्चों 2 से भी नहीं लगाएंगे, 3 से भी नहीं लगाएंगे, चल जाएंगे 5 के पास। 5 के पहाड़े में 5 बच्चों आता है एक बार में। तो यहाँ पे इस तरह से लाइन खींचेंगे, 5 को लिखेंगे, एक बार में आ गया 5 कम 5। अब यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 400 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, यहाँ पे जितना आया सभी को लिख देंगे। यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। इन सभी को बच्चों इसको भी लिख लें, इसको लिख लें, इसको लिख लें, इसको लिख लें। 5 को भी यहाँ पे लिख लें बच्चों। यही हो गया बच्चों आंसर। ठीक है। 400 का अभाज्य गुणनखंड इस तरह से बनाते हैं बच्चों। ठीक है। और आप सभी को बच्चों मैं होमवर्क दे देता हूँ यहाँ पर, आप लोग खुद से ज़रूर बनाइएगा।
ठीक है बच्चों, 220 हो गया पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न। इसको बच्चों अभाज्य गुणनखंड बनाना है इसको, ठीक है। और यहाँ पे देते हैं बच्चों 180, एक ठोर दे देते हैं बच्चों यहाँ पे 24। इन तीनों का उत्तर जो बच्चों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर इस तरह के वीडियो अगर और देखना चाहते हो बच्चों तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख लेना, ठीक है बच्चों।